दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पाली के ठेकेदार हनुमान सिंह सुसाइड मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा। ठेकेदार हनुमान सिंह के सुसाइड मामले में समस्त ब्राह्मण समाज के द्वारा बालोतरा में उप प्रखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सॉफ्टवेयर भवानी शंकर गौड़ ने कहा कि हनुमान सिंह राजपुरोहित सुसाइड मामले में समस्त ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। अशोक पालीवाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज हर हालत में अपनी कमर कस चुका है। वहीं बजरंग पालीवाल ने कहा कि हनुमान सिंह राजपुरोहित ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा था, जिसमें सभापति प्रतिनिधि एवं नगर परिषद आयुक्त का नाम लिखा गया था। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर, सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन पेंशन का सहारा जरूर मिलेगा। चुनाव में 1 साल ही बचा, ऐसे में नमक हराम मत हो जाना। ये शब्द है कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा का। और यह बात दौसा में शिक्षकों के सामने अनाथ बच्चियों के लिए आयोजित शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में ये बातें कही। दौसा विधायक एवं राज्य सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने इस स्कीम को गहलोत सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। ये भी कहा कि यह बुढ़ापे का सहारा है। जैसे अनाथ बच्चियों को टीचर्स ने संबल दिया है, वैसे सरकार ने टीचर्स को संबल दिया है। अगली खबर, रोडवेज कर्मियों का आंदोलन, नई भर्ती एवं 2000 नई बसें खरीदने की जरूरत बताई। रोडवेज कर्मियों का आंदोलन शुरू हो गया है। सभा में बनाई गई रणनीति। हिंडौन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 5 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के तहत प्रदेश से आए हुए संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने बस स्टैंड पर आम सभा आयोजित की। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी 21 सूत्री मांगों के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 2000 बसों की खरीद, 10,000 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती, समय पर वेतन और समय पर पेंशन देने की मांग सहित अन्य मांगे शामिल है। अगली खबर, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का गुजरात में आंदोलन हुआ स्थगित। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में गुजरात में चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन स्थगित हो गया है। उपेन्द्र यादव ने बयान जारी कर इसकी घोषणा कर दी है। बीती देर रात अहमदाबाद द वेस्टर्न होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें सीएम ने मांगे पूरी करने का आश्वासन देते हुए 9 नवंबर जयपुर में सीएमओ में बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है, जिसके बाद बेरोजगार युवा गुजरात से राजस्थान रवाना हो गए। अगली खबर, बीजेपी के सीनियर नेता और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले करारा तंज कसा है। राठौड़ ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर रहे। वह कभी गलवैया करते हैं तो कभी खुद को कोड़े से पीटते हैं। इन सारी बातों को लेकर एक तरह से मजाक बनता जा रहा। भारत जोड़ो यात्री नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा या राजस्थान में चल रही है और उसको ठीक कर लें तो बहुत ठीक होगा। राजस्थान में उनकी यात्रा आने का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर, एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलवर में आने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता पर जमीनों की बंदरबाट के बड़े आरोप लगे। पूर्व मंत्री नसरू खान ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के साबड़े गांव में हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत 30 करोड़ रुपए की जमीन की बिक्री कर दी गई। इस जमीन के आवंटन की कमेटी में खुद कैबिनेट मंत्री के होने का हवाला भी दिया गया। इस आधार पर कैबिनेट मंत्री की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने पहले की तरह आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अगली खबर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की कोर कमेटी से चर्चा करने के बाद ही सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का उम्मीदवार तय होगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सहानुभूति राजनीति में एक कारक होती है, लेकिन हमेशा कारगर हो जाए ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं। पूनिया ने विधानसभा उपचुनाव को 2023 से पहले सेमीफाइनल मानने से इनकार करते हुए कहा कि एक उपचुनाव कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता। कांग्रेस के साथ ऐसा होता है कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती है और मुख्य चुनाव बीजेपी जीतती है, और इसलिए हर बार एक धारणा नहीं होती। अगली खबर, अलवर में दलित शोषण मुक्ति मंच, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। विद्या संबल योजना एवं अंग्रेजी माध्यम संविदा सहायक शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण नहीं देने के खिलाफ विरोध जताया गया। अगली खबर, 2023 के चुनाव में बीजेपी का फोकस दलितों पर। हर पदाधिकारी को 2-2 दलित बस्तियों और हारे हुए बूथों का दौरा करने का टास्क दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस दलित वोट को साधने पर है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी दलित वोटों को अपनी ओर करना चाहती है। राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या में दलित वोट हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने 13 को होने वाली स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कमेटी के सभी सदस्यों को एससी वर्ग की बस्तियों में जाकर मुद्दों को समझने और लोगों से इमोशनल कनेक्ट करने का टास्क दिया है।
अगली खबर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने में जुट गई है। इनको पार्टी के पक्ष में रखने को लेकर गहलोत सरकार ने इनसे जुड़े विकास कार्यों के लिए इस साल अब तक 160 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दरअसल पिछले एक साल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। अगली खबर, राजस्थान में सीकर जिले के खंडेला थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग छात्र से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अध्यापक लक्ष्मण राम ने छात्रा को छुट्टी होने के बावजूद स्कूल में किसी काम के बहाने बुलाया था। ये भी बताया गया कि आरोपी अध्यापक छात्रा को एक कमरे में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी मौके से फरार है। घटना के बाद ग्रामीण आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में जमा हो गए। अगली खबर, राजस्थान में संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों को धोखा देने और हिमाचल और गुजरात के कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश व्यास ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ ओपीएस को लेकर धोखा किया जा रहा। बजट की घोषणा में ओपीएस के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट की घोषणा में बिना किसी वित्तीय प्रावधान के ओपीएस को लागू करने की बात की गई। वहीं हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ से वंचित करने के लिए कहा है जो अभी तक लोन ले चुके हैं। ऐसे में जो कर्मचारी लोन नहीं चुका पाते हैं उन्हें पहले ही ओपीएस से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एनपीएस कर्मचारियों के खाते में राज्य सरकार का शेयर भी मात्र 12% रखा गया है, जबकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों को नियमित रूप से 14% शेयर देती है।